किसकी पत्नी। आइए दोस्तों, इस पे एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। नेपाल देश के शिवपुरी नामक नगर से यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशिप्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गए। वहाँ एक ब्राह्मण लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमार को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशिप्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के को भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योगा गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया। आप इसे यहाँ रख ले, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ। मिल जाने पर मैं इसे ले जाऊँगा। सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के भेज में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्यार हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुख रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाते थे। मेरा मन उसी पर रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमार उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब से वह रात को रोज गुटिका निकाल कर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बन रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मुग्रगादा का विवाह दीवाना के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूप धारण ब्राह्मण कुमार के साथ वहीं गई। सहयोग के दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रिझ गया। विवाह होने पर वह मुग्रगादा को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल कि न दे तो दीवान का लड़का मर जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि चूंकि यह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका ये पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवानी के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मुग्रगादा के साथ छोड़ तीर्थ यात्रा चल गए। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन गुरुमुग्रगादा को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांग सांप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरे कन्या से इसका विवाह कर दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैं इससे गर्भवती से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है क्योंकि मैंने सबके सामने विधिपूर्वक विवाह किया है। बेताल ने पूछा, शशि दोनों में से किसकी पत्नी है? राजा ने कहा, मेरे राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधिपूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से विवाह
किया था। चोरी की चीज़ पर चोर का अधिकार नहीं होता है। इतना सुनता था कि बेताल गायब हो गया और राजा को जाकर फिर से लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक कहानी सुनाई। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दूसरे पार्ट आएगा दोस्तों।